हेलो दोस्तों, ये एक टुलू पंप का बॉडी है। इसको आज हम पूरा वाइंडिंग और कनेक्शन डाटा सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मोटर आप देख रहे हो, ये दोस्तों जो है लक्ष्मी कंपनी का मोटर है, हाफ HP का, 0.5 HP यानी 0.37 किलोवाट का है। और इस मोटर का दोस्तों जैसे कि हम बोलते हैं टुलू पंप, तो टुलू पंप जो होती है दोस्तों वो एक्चुअली एक ब्रांड का नाम है टुलू। ठीक है, तो सभी जो पंप है वो टुलू पंप नहीं होती है, सभी पंप होती है, लेकिन जो अलग अलग कंपनी का होती है, लेकिन हम सबको जो है बोलते हैं टुलू पंप। तो एक्चुअली में क्या होती है कि टुलू जो है कंपनी का नाम है, तो आप सभी मोटर को टुलू पंप नहीं बोल सकते। जैसे कि मान लो किर्लोस्कर पंप बोल सकते हैं हम, अलग अलग जो नाम होती है ना, तो वैसे ही टुलू एक जो कंपनी का नाम है, जो इंडियन कंपनी है, ये इसका ओनर है, आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग जो मोटर बनाते हैं, जैसे कि देख सकते हो मोनोब्लॉक पंप, ओपन वॉल पंप, स्विमिंग मोटर, ये सब कुछ बनाता है। तो बोलने का मकसद ये है कि जो है ज़्यादातर लोग जो है इस तरह का मोनोब्लॉक पंप को टुलू पंप बोलते हैं, लेकिन सभी जो पंप है वो टुलू पंप नहीं होती है। टुलू पंप सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, तो वो अलग अलग कंपनी का नाम से उसको कर सकते हो, एक्चुअली सब पंप होती है। जैसे कि ये जो पंप है ये लक्ष्मी कंपनी का है, तो आप इसे लक्ष्मी पंप बोल सकते हो। ऐसे करके टुलू पंप होती है। तो ही इसका बोलने का मकसद था। तो इस मोटर का दोस्तों जो RPM है वो है 1880 RPM। और इस मोटर में दोस्तों हम कॉपर वायर से वाइंडिंग करेंगे। इससे पहले इसका जो वाइंडिंग था वो एलुमिनियम से वाइंडिंग था। और इस मोटर का दोस्तों पूरा प्रोसेस हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इस मोटर का जो OD है यानी आउटर डायामीटर जिसको हम बोलते हैं, वो 10.5 सेंटीमीटर। इसका जो ID है यानी इनर डायामीटर वो है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका जो पूरा स्लॉट है वो 24 स्लॉट यानी 26 स्लॉट इसके अंदर स्लॉट आपको देखने को मिलेगी। तो इस मोटर का जो स्टैंपिंग साइज यानी कोर की लेंथ वो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में, और इस मोटर की जो बॉडी की लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर इस तरह से लंबाई में। ये बॉडी जो है वो एल्युमिनियम का बॉडी है। तो चलिए, सबसे पहले कॉइल वाइंडिंग करने के लिए हमें कॉइल साइज निकालना होती है। तो इस तरह से आप एक वायर लीजिए और वायर को स्लॉट के अंदर डालिए, और जितने स्लॉट में आपकी वाइंडिंग है, जैसे कि हमारा 1 से 6 स्लॉट, बीच में 4 स्लॉट खाली रहेगी। तो इस तरह से हमने वायर को डाल दिया। अब डालने के बाद एक साइड आप आ जाइए और वायर का जो गोलाई है वो U टाइप में रखिए, इस तरह से बिल्कुल U टाइप में। ये देखिए, इस तरह से मिडिल में जो स्लॉट है वो दिखना चाहिए और नीचे की ओर ये वायर बैठना चाहिए। ज़्यादा नीचे भी नहीं बिठाना है, ना तो कॉइल बड़ा हो जाएगी, या ज़्यादा इस तरह सटा देंगे तो कॉइल छोटा हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल जैसे आपकी कॉइल रहना चाहता है उस तरह से गोलाई करके इस तरह से रखिए। ये देखिए, इस तरह से U टाइप में। उसके बाद दूसरी तरफ आइए और उंगली से पीछे की ओर दबा के रखिए, ताकि हमारा जो साइज़ है वो चेंज ना हो जाए। इसके बाद इस साइड को भी आप उस तरह से U साइज में लीजिए और उसके बाद इसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, बाहर निकालने के बाद हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और ये साइज़ इसका निकल चुका है। इसको फिर से डालेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर्ली साइज़ हमारा निकाला है कि नहीं। डालने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से इसका साइज़ निकल चुकी है। अब जो कॉइल साइज़ है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें क्या करेंगे, फर्मा के अंदर डालेंगे। ये देखिए फर्मा, ये फर्मा जो है दोस्तों फर्मा नंबर 2 है। इसका जो लंबाई है आप देख सकते हो वो 7 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। इस फर्मा को आप हाफ HP और 1 HP इस तरह का मोनोब्लॉक पंप वाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे इस तरह से सबसे जो छोटा कॉइल है उसका ही हमने साइज़ निकाला है, बाकी जो साइज़ है वो अपने आप निकल जाती है, इसलिए छोटा कॉइल का ही माप लेना है इस तरह से। उसके बाद इस वायर को हम काटेंगे। ये देखिए, आप जहाँ तक जितना दूर आपका साइज़ निकाला आप इसे मार्क कर दीजिए, या फिर कुछ तरह से इसे एक मार्किंग कर दीजिए। इसका जो डिस्टेंस है वो आप देखिए 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल वाइंडिंग करने के लिए लिया है 26 यानी 26 नंबर कॉपर वायर। अब हम जो है कॉइल बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा कॉइल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और मुंह से हम काउंट करेंगे 1 2 3। इस तरह से आपको टर्न काउंट करना है, जितना टर्न देना है उतना टर्न आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट कॉइल देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद जो सेकंड कॉइल में वायर आएगी आपकी दूसरी खांचे में, तो इस तरह से देखिए रखना है। ठीक है, तो जो है बहुत सारे बंदे इस वायर को किस साइड ले जाना है वो नहीं समझ पाता है, इसलिए मैंने अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है कि फास्ट कॉइल लोड हो जाने के बाद दूसरी कॉइल में किस तरह से वायर को ले जाना है। चारों कॉइल हो चुकी है कंप्लीट।
अब कॉइल कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इस कॉइल को लॉक करना है, यानी बांधना पड़ेगा। इसी धागे से बांध सकते हो या फिर छोटे छोटे टुकड़े वायर से भी बांध सकते हो। तो ये देखिए, ये जो वायर है आउटर वाला वायर, इसको आप काट सकते हो, फिर दूसरा सेट बना सकते हो, नहीं तो बिना काटे भी आप निकाल सकते हो। एक तो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का ये हो गया, छोटा कॉइल का लीड, और एक बड़ा कॉइल का लीड निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, इस तरह से कॉइल का जो एक से दूसरी ओर में सीरीज वायर है, इस तरह से ले जाना है। आप देखिए, जब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कॉइल को आप लॉक कीजिए, नीचे से कॉइल का वायर जो है बांधिए। इससे क्या होगी, आपकी जो एक से दूसरे कॉइल में वायर है वो सही से लॉक होगी, यानी सही कॉइल से सही कॉइल का बांधन आएगा। ये देखिए, तो नीचे से हमेशा कॉइल को बांधना है ताकि जो सीरीज वायर है वो आसानी से सही जगह पे लॉक हो। ये देखिए, इस तरह से सभी कॉइल को लॉक कर देना है, नीचे से आपको बांधना है, ठीक है। इसके बाद सभी दो साइड कॉइल को लॉक करने के बाद हम इन सेट को बाहर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले आपको ट्रान बता देता हूँ, कितना ट्रान किस में हमने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, रनिंग कॉइल का ट्रान आपको बता देता हूँ। सबसे जो छोटा कॉइल है इसमें हमने ट्रान दिया है 93 ट्रान, ठीक है, इस कॉइल में। उसके बाद सेकंड कॉइल में हमने दिया है 83 ट्रान। उसके बाद थर्ड कॉइल में हमने दिया है 102 ट्रान, और जो फोर्थ कॉइल है उसमें हमने दिया है 95 ट्रान। तो इस तरह से इसका ट्रान कंप्लीट हो चुकी है, और पहला सेट भी देखिए कंप्लीट हो चुकी है, हमने निकाल लिया। अब जब सेकंड सेट बनाएंगे तो आप चाहो तो इस सेट के साथ जो बड़े कॉइल से निकलता हुआ वायर है, यानी आउटर वायर, उसे आप काट सकते हो, ठीक है। काट के दूसरा सेट फिर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वायर को बिना काटे ही दूसरा सेट बनाएंगे, यानी जो एक से दूसरा कॉइल का वायर है वो एक साथ लगा हुआ रहेगी, बड़े कॉइल से बड़ा कॉइल। इससे क्या होगी, हमको एक से दूसरे कॉइल में जॉइंट नहीं देना पड़ेगा। अब बड़े कॉइल से ख़त्म हुआ था तो बड़ा कॉइल से स्टार्ट करना है, तभी जाकर छोटे कॉइल से आके ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगी, छोटे कॉइल से दोनों छोटे कॉइल से दो करके लीड निकल जाएगी दोनों साइड। तो इस तरह से हम कॉइल बना लेते हैं, तो छोटे कॉइल से हमारा ख़त्म हो जाएगी वाइंडिंग। ये देखिए, तो छोटा कॉइल से हमारा ख़त्म हुआ और छोटा कॉइल से स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, इस तरह से इस सेट में भी आपको सेम ट्रान देना है, जो ट्रान हमने दिया था पहला सेट में, सेम ट्रान रहेगी दूसरा सेट में भी। तो इससे हमें जो है एक से दूसरे सेट में जो वायर है उसको बीच में काटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप कॉइल बना सकते हो। तो देखिए, रनिंग का 2 सेट कॉइल बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब इस कॉइल का जो वेट है वो भी मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ, कितना आपको वायर लगेगी। यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हो 316 ग्राम आपको यहाँ पे वायर लगेगा। अब हम रनिंग कॉइल जो है वाइंडिंग करने वाले हैं। तो हमने अब क्या करना है, जो कॉइल है उसको वाइंडिंग करना है। तो किस तरह से वाइंडिंग करेंगे, देखिए, सबसे पहले जो वाइंडिंग होती है वो रनिंग कॉइल का वाइंडिंग होती है। तो ये 2 पोल में वाइंडिंग होगी। तो दोनों सेटों में से आप किसी भी एक सेट को ले लीजिए, और उन सेट के अंदर जो सबसे छोटा कॉइल रहता है उस कॉइल को लेना है। जैसे कि मैंने इस कॉइल को ले लिया। देखिए, अब कॉइल डालने के समय आप ध्यान रखिए, आप चाहो तो कॉइल को देखिए इस पोजीशन में डाल सकते हो, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इनर रहेगी और राइट हैंड साइड आउटर वायर, ठीक है। इस तरह से डाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि हम उल्टा करके डालें तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि कॉइल को अगर हम उल्टा कर देते हैं इस तरह से, तो इससे उल्टा हो जाएगी, राइट हैंड साइड आपका इनर वायर चला जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड आपका आउटर वायर रह जाएगी। तो आपको सभी को इसी तरह से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे फिनिश आपको उस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से हमें आसानी होती है कॉइल वाइंडिंग करने में। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा इनर वायर रहेगी और राइट हैंड साइड आउटर वायर। तो इस तरह से हम सभी सेट को डालेंगे। तो जिस तरह से आप स्टार्ट करेंगे उस तरह से आपको सभी कॉइल डाल के कंप्लीट करना है। तो एक लॉक को आपको खोलना है और एक लॉक को रख देना है, ताकि वायर का साइज जो ये ना हो जाए। और यहाँ पे जो छेद देख सकते हो आप, इस छेद के साइड हमारा लीड निकालने वाला है, तो उस साइड से आपको कॉइल डालना है ताकि जो लीड है वो उस साइड ही निकले। अब किसी भी एक स्लॉट में हमने वायर को डाल दिया, स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको वायर जो है स्लॉट के अंदर डालना है। एक साथ सभी वायर आपकी स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर हम 7 नंबर का ये पीवीसी फिल्म लगाएंगे। अब यहाँ से हम स्लॉट काउंट करेंगे कि दूसरी साइड कितने स्लॉट में जाएगी। अब कभी कभी क्या होती है, कॉइल टाइट हो जाती है, तो उसमें क्या होती है, आपकी गलती होती है। आप SWG सही से अगर नहीं निकालेंगे, उसमें आपका जो है कॉइल टाइट हो जाती है। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये आ जाएगी 6 नंबर स्लॉट में। बीच में 4 स्लॉट का गैप रहेगी, जो स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। अभी सिर्फ रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो रही है,
तो दूसरा कॉइल को भी इस तरह से हम धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर डालेंगे। और ध्यान रखिए वायर में ज़्यादा खींचाई मत कीजिए, नहीं तो इसका जो इंसुलेशन है ऊपर की वो निकल जाएगी और उससे आपकी जो वायर की लाइफ है वो भी कम हो जाएगा। और एक भी जो वायर है वो फिल्म के बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, आपकी जो बॉडी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो पहला कॉइल डाल के हो चुकी है कंप्लीट। डालने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है। कॉइल को इस तरह से आपको शेप बनाना है ताकि ये दोनों स्लॉट दिखा जाए, ताकि स्टार्टिंग कॉइल आसानी से बैठ सके इसके ऊपर। अगर आप शेप नहीं बनाओगे कॉइल का तो जब स्टार्टिंग कॉइल वाइंड करोगे तो कॉइल नीचे और नहीं बैठेगी, इसलिए शेप बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए पहला कॉइल हो चुका है कंप्लीट, ये वाला इनर, इसका आउटर वायर निकल गया। अब हमें सेकंड कॉइल डालना है, बिल्कुल इसकी बाजू में जो 2 स्लॉट खाली रहेगी, यानी 1 से 8 नंबर स्लॉट में हम डालेंगे। दूसरा कॉइल हमने ले लिया, फर्स्ट कॉइल के साथ जो सेकंड कॉइल जुड़ा रहेगी उसको डालना है। एक एक करके सभी कॉइल आ जाएगा अपने आप। अब हमें इसको भी सेम उसी पोजीशन में डालना है, लेकिन ध्यान रखिए फर्स्ट कॉइल एंड इसका जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और आउटर वायर हमेशा राइट हैंड की तरफ निकल जाएगी। एक से दूसरे कॉइल में जो वायर जा रहा है उन वायर को ध्यान से रखना है। हमेशा आपको राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आना है। वो अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपका मोटर काम नहीं करेगा। इस कॉइल को हमने डाल दिया, फिर इसकी बिल्कुल बाजू में जो दूसरा साइड खाली है वहाँ से डाल देंगे, तो बाजू में बैठते बैठते जाएगी इस तरह से। और आप अगर कॉइल, मैंने जैसे कि बताया कि कोई बंदा बोलता है कि हम जब कॉइल डालते हैं तो वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाता है, बहुत टाइट होती है। तो उस में क्या होती है कि एक तो आप जो हो सकते हैं कि ट्रांस काउंट करने में गलती किए हो, या फिर उसका जो SWG है उसको सही से मेज़रमेंट नहीं कर पाए किया है। अगर SWG थोड़ा सा मोटा आप डाल देंगे तो आपकी जो कॉइल है वो टाइट हो जाएगी। कंपनी का जब भी वाइंडिंग होती है वो टाइट नहीं होती है, हमेशा ढीला ही होती है। तो उसमें क्या होती है, बाद में जब आप वाइंडिंग करते हो तो SWG अगर मोटा डाल देते हो उसमें कॉइल टाइट हो जाती है। तो सबसे पहले SWG सही से निकलना चाहिए ताकि आपकी जो वायर है वो टाइट ना जाए स्लॉट के अंदर। आप थर्ड कॉइल डालेंगे, थर्ड कॉइल डालेंगे सेम प्रोसेस रहेगी आपका। देखिए एक लॉक हमेशा लगा के रखना है, इसका भी राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ घूम के आएगी सीरीज वायर। दोनों ही लॉक अगर आप खोल देंगे कॉइल का तो कॉइल थोड़ा सा बिखर जाएगी। जैसे ही कॉइल आप डालेंगे वैसे लॉक खोलते जाइए। अब इस साइड को हमने जो है डाल दिया। देखिए अगर सही डाटा आपके पास रहेगी मोटर का, उसमें कॉइल आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी। अगर आप उल्टा पुल्टा डाटा डालोगे मोटर के अंदर तो उस पोजीशन में क्या होती है, कॉइल आपका टाइट हो जाती है, नहीं तो ज़्यादा ढीला हो जाती है, इस तरह का प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा सही डाटा डालने की कोशिश करना मोटर में। ये देखिए इसके बाद इसको भी हम ऊपर की ओर फिल्म पेपर डाल के कंप्लीट करते हैं। इस तरह से सभी कॉइल डालते डालते जाएगा। इसकी बाद भी आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मोटर वाइंडिंग करने में तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे जाके वॉइस मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, या फिर मुझसे कॉल भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए चौथा कॉइल डालेंगे, तो उसी पोजीशन में डालेंगे हम जिस तरह से जितने कॉइल डाले हैं। आप देख रहे हो मैं सभी कॉइल को लॉक को नहीं खोल रहा हूँ। एक कॉइल एक साइड लगा हुआ रहता है और एक लॉक को मैं खोल के यहाँ पर डालता हूँ। अगर दोनों ही लॉक के खोल देंगे तो वायर आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से डाल दिया। अब दूसरा लॉक को खोलेंगे तो इस साइड डालेंगे। तो ऐसे करके काम करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मोटर था पहले एल्यूमिनियम वायर से वाइंडिंग था, तो जो डाटा आपको दे रहा हूँ वो एल्यूमिनियम का ही डाटा है, लेकिन हमने सिर्फ कॉपर चेंज किया, यानी वायर चेंज किया। एल्यूमिनियम की जगह कॉपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें डाटा सेम ही रखना है। तो लगभग हमारा जो रनिंग कॉइल का एक पोल है वो कम्प्लीट हो चुकी है। देखिए इस साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर निकल गया और राइट हैंड साइड हमारा आउटर वायर निकल गया। अब हमें दूसरा पोल डालना है, यानी दूसरा सेट डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से। उल्टा करने के बाद जो है आपको दूसरा सेट का कॉइल डालना है। तो इस फर्स्ट सेट हमने जिस तरह से डाला सेम टू सेम उसी टाइप से आपका दूसरा सेट डाला जाएगी।
इस साइड आप 3 स्लॉट छोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड भी आपको 3 स्लॉट छोड़ देना है। उसके बाद चौथी नंबर स्लॉट में और इस साइड का भी चौथे नंबर स्लॉट में आपको ये छोटा कॉइल डालना है। तो बीच में आपका 4 स्लॉट का ही गैप रहेगी, सेम पिच रहेगी, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट। कॉइल का लीड उस तरह से ही छोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर और राइट हैंड साइड आउटर वायर। जैसे कि देखिए फास्ट कॉइल हम डाल के कंप्लीट किया यहाँ पे, ये वाला कॉइल लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर, राइट हैंड साइड वायर, आउटर वायर। वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया दोस्तों ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। बाकी कॉइल को हम इस तरह से डालेंगे जिस तरह से आप पहला सेट डालना दिखा। देखिए हमने तीनों कॉइल डाल दिया है, अब चौथी कॉइल बाकी है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इसलिए मैंने स्किप नहीं किया। देखिए चौथी कॉइल जब डालेंगे आप, तो आप तो यहाँ पे वायर काटा हुआ नहीं है, एक से दूसरे की ओर लगा हुआ है, क्योंकि हम जॉइंट नहीं चाहते हैं इसलिए। इसका देखिए राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, इस साइड का जो है लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड आएगी घूम के। तो ये आपको ध्यान रखना है सीरीज वायर का कनेक्शन। देखिए हमने डाल दिया, अब देखिए इस तरह से आएगी आपके डालने के बाद, बड़े कॉइल से बड़े कॉइल यानी राइट हैंड से राइट हैंड इस तरह से मिला देना है। तो हमारा रनिंग कॉइल का जो है कंप्लीट हो चुकी है वाइंडिंग, आप देख सकते हो दोनों पोल और 2 लूप हमारा यहाँ पे निकल के आ चुकी है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग कॉइल डालना है। तो चलिए हम स्टार्टिंग कॉइल के लिए कॉइल बनाते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए हमने यहाँ पे लिया है 29 SWG कॉपर वायर। इसको हम जो है सेम साइज रखेंगे कॉइल का, सिर्फ 1 और 2 स्लॉट छोड़ के, खांची छोड़ के 3 और 4 में कॉइल बनाएंगे। ठीक है, साइज सेम ही रहेगी आपका फर्मा का। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से काउंट करके हम कॉइल बना लेते हैं स्टार्टिंग कॉइल का। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कॉइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारा 2 कॉइल। अब यहाँ पे जो ट्रान लगाया है वो 180 ट्रान लगाया है, 180 पाक। उसके बाद दूसरी कॉइल में लगा है 192 ट्रान यानी 192 ट्रान। और ये देखिए इसका आउटर वायर निकल गया है इस साइड। तो यहाँ इस तरह से भी हमने देखिए 2 सेट बनाया है, बीच में कोई काटिंग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 2 छोटे कॉइल से लीड निकल गया है और आउटर टू आउटर इस तरह से जॉइंट है, बिना जॉइंट के ही हमने इस तरह से कॉइल बना लिया 2 सेट। अब इसका जो वेट है वो भी आपको नाप कर दिखा देता हूँ, 202 ग्राम। चलिए स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए आप दोनों साइड में से किसी भी साइड से शुरुआत कर सकते हो। तो शुरुआत करने के समय आप यहाँ पे 2 सेटों में से किसी भी एक सेट को ले लीजिए और उसका छोटा कॉइल को लेना है। अब डालना कैसा है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल इसकी बाजू में जो स्लॉट खाली है यहाँ से स्टार्ट करना है इस साइड में, फिर वहाँ से आप काउंट करेंगे स्लॉट राइट हैंड के साइड में, तो आपकी आएगी 1 से 10 नंबर स्लॉट में। इस बिल्कुल फाँका स्लॉट है इसकी राइट हैंड साइड में, इसमें आएगी। बीच में आपकी 10 स्लॉट, सॉरी दोस्तों 8 स्लॉट ऑलरेडी भरा हुआ रहेगी, और 1 से 10 स्लॉट में आपकी पहला पिच आएगी और दूसरा पिच आएगी 1 से 12 स्लॉट में। तो चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल का हम फर्स्ट कॉइल डालते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे कि बताया। स्टार्टिंग कॉइल भी डालना बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो वायर है थोड़ा सा पतला होती है, तो बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगी। रनिंग कॉइल का वायर हमेशा आपका मोटा रहेगी और स्टार्टिंग कॉइल का वायर हमेशा आपका पतला रहेगा। 1 से 2 गेज का अंतर रहेगी हमेशा। आप इस तरह से काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड आएंगे तो आपकी 1 से 10 नंबर स्लॉट में देखने को मिलेगी खाली एक स्लॉट, तो वहाँ पे डाल देना है। इस तरह से आप डाल दीजिए। इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से एक बांस की पत्ती बना लेना, जो नुकीला सा, उसमें वायर डालने में थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि मोटरों में जो स्लॉट में जब वायर अटक जाती है तो उससे वो हेल्प हो जाती है। इसको भी इस तरह से शेप बना लेना है। तो ये इसका इनर वायर निकाल चुकी है, इसका आउटर वायर निकाल चुकी है। अब इसका दूसरा कॉइल डालेंगे हम 1 से 12 नंबर स्लॉट में, बिल्कुल इसकी बाजू में जो 2 स्लॉट खाली रहेगी वहाँ पे ही डाल देना है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। और पहले से ही अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो
तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कभी कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से क्लिक करेंगे तो सीधा इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, या फिर वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेक्निकल काफ़ी नाम से आपको मिल जाएगा। और भी कुछ अगर आपको नया सीखना है ज़रूर कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी हमारा इसका लास्ट कॉइल भी डाल के हो चुके कंप्लीट, और 2 भी निकल गया, एक इनर वायर एक आउटर वायर लीड निकल गया, आप देख सकते हो। बस इसी तरह से हमको दूसरा साइड भी स्टार्टिंग कॉइल का दोनों कॉइल डाल देना है। यहाँ पे आपको देखिए 4 स्लॉट ही खाली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में 2 कॉइल डाल के कंप्लीट कर देना है। तो आपको वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इस तरह से दोनों को इन दोनों स्लॉट में डालना है। तो हमने यहाँ पे डाल के कर दिया है कंप्लीट, आप देख सकते हो। और दोनों साइड में ही स्टार्टिंग कॉइल अच्छे से बैठ चुकी है। और ये जो स्विच वायर है इसका, वो राइट हैंड से राइट हैंड इस तरह से मिला के डालना है, यानी बारे कॉइल से बारे कॉइल इस तरह से मिला के रखना है। अब देखिए ये दोनों हो गया आपका स्टार्टिंग कॉइल का लीड, और ये दोनों हो गया आपकी रनिंग कॉइल का लीड। टोटल 4 लीड निकल के आएगी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी जो पीछे साइड है इसको फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए आप सबसे पहले तो आप इसे साइज कर लीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में एक सेपरेट जो है इंसुलेट फिल्म पेपर या कुछ भी डालिए, वाटर्स पेपर भी डाल सकते हो, गार्लिन पेपर भी डाल सकते हो। 7 नंबर का डालना, थोड़ा सा मोटा टाइप का। इससे क्या होगी कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में एक बॉर्डर टाइप का हो जाएगी, और कभी भी आपस में शॉर्ट सर्किट ना ही होगी। नहीं तो बाद में क्या होती है, आपस में दोनों कॉइल कनेक्शन हो जाएगी तो आपकी कॉइल काम नहीं करेगा। अब इस तरह से आप मोटे धागे से या कॉर्ड से किसी से भी अच्छे से इसे कॉइल को बांध सकते हो। तो हम इसे इस तरह से कॉर्ड से बांध देते हैं। अभी हमारे पास मोटा धागा नहीं है, तो चलिए हम जल्दी से इसे बांध देते हैं कॉइल को। तो देखिए कॉइल को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध दिया है। कॉइल बांधना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉइल वाइब्रेशन ना हो। ज़्यादा ढीला रहेगी तो कॉइल गर्म हो जाएगी, वाइब्रेशन होगी। आप देखिए ये जो 2 लीड आप देख रहे हो, स्टार्टिंग कॉइल का लीड है यानी ऊपर वाला कॉइल का, ये दोनों अंदर वाला रनिंग कॉइल का लीड है। अब हमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन आप जो है 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो सिंपल तरीका होती है कि आप चारों लीड को बाहर निकाल के ले आए, सिंपल सा कनेक्शन बाहर में कर सकते हो। तो रनिंग में एक ही कलर का वायर इस्तेमाल कीजिए, रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्टिंग में भी एक ही कलर का आप येलो या ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों 4 लीड आपको निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों हम इस मोटर में क्या करेंगे, 3 लीड कनेक्शन निकालेंगे, यानी अंदर में ही कॉमन कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होती है, किसी किसी मोटर में मान लो, जैसे किसी मोटर में जो लीड होती है उस साइड सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन होती है। तो उस सिचुएशन में किस तरह से कनेक्शन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 रनिंग कॉइल है, तो इसका 2 लीड होती है। तो किसी भी एक लीड को आप पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने इसको ले लिया। फिर इस लीड का बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टार्टिंग वाला लीड आएगी, ये वाला, जैसे कि देखते हैं ये वाला इस कॉइल का, इसको लेना है। फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगी कॉमन, और सही डायरेक्शन में ये घूमने लगेगा, ठीक है। और ये हो जाएगी स्टार्टिंग इसका रनिंग लीड। तो ये तो हो गया इस स्विचेस में कनेक्शन। लेकिन इस मोटर का जो है अलग कनेक्शन होगी, क्योंकि इस मोटर का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये जो इसका इस साइड है, ये इस साइड इसका सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन होगी, और लीड वाला जो है वो पिछले वाला साइड है। तो इसमें कनेक्शन अलग हो गई। जैसे कि ये रनिंग कॉइल में से किसी भी लीड को ले लीजिए, इसको ले लिया। फिर इस लीड का रनिंग कॉइल का राइट हैंड साइड जो स्टार्टिंग कॉइल होगी उसका लीड को लेना है, जैसे कि इसको मैंने ले लिया, ये देखिए। फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, तो ये सही डायरेक्शन में घूमने लगेगा। पीछे से अगर आप देखेंगे मोटर को तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी, और सामने से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ऐसे कनेक्शन करने से आपको जो है कनेक्शन सही रहेगी। तो जब भी कनेक्शन करें तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वायर का उसको निकाल देना है, तभी जाके वो आपस में जॉइंट होगी अच्छे से। तो हम इसका इंसुलेशन निकाल देते हैं, उसके बाद इसके लीड जॉइन करेंगे।
तो दोस्तों इसका 3 वायर है, इसमें से जो ब्लू वाला है वो कॉमन में लगाएंगे, यानी जो जिसको शॉर्ट बनाया है उसको लगा देना है यहाँ पे। देखिए ये कॉमन में लगा दिया। उसके बाद रेड वाला जो है उसको हम रनिंग कॉइल के साथ लगाएंगे। यहाँ पे रनिंग कॉइल का जो लीड है एकला इसमें लगा देंगे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन इस तरह लगाएंगे तो अच्छा होगी। स्टार्टिंग में येलो कलर लगा सकते हो, ये देखिए। उसके बाद इसको जो है सोल्डरिंग कर लीजिए या स्पॉट वेल्डिंग कर लीजिए, ताकि वायर का कनेक्शन कभी लूज ना हो। तो हमने इसको सोल्डरिंग भी कर लिया। अभी इसके अंदर स्लिपिंग ट्यूब डाल के इन जॉइंट को कवर कर देना है, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब दोस्तों हम कॉइल को सीरीज लैम्प से टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए यहाँ से, तो सही है, इसमें भी लाइन आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बॉडी में एक वायर लगा के देखिए, ताकि वायर शॉर्ट होगी तो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सही है हमारा कॉइल, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। आप इसमें बार्निश करा सकते हो, तो बार्निश लगाना भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो कॉइल है वो आपस में चिपक के रहे, वाइब्रेशन ना हो, ढीला ना रहे कॉइल की इंसुलेशन भी अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हम इस बार्निश को यहाँ पे डालते हैं। तो अच्छे से डालने के बाद धूप में इसको अच्छे से सूखा लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसको जो है हम फिटिंग करने वाले हैं। कॉइल हमारा सूख के हो चुकी है कंप्लीट। अभी इसको बॉडी के अंदर इसे फिटिंग करेंगे। तो चलिए इस हमें फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन वगैरह आपको बताते हैं। देखिए बॉडी में हमने इसको फिटिंग कर दिया। अब इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 लीड है यहाँ पे। इसके लिए आपको चाहिए एक 10 mm का रनिंग कैपेसिटर, यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ पे हमने कनेक्शन किया जाए कि देखिए, इसमें जो है ब्लू वाला है कॉमन, तो उसमें एक डायरेक्ट न्यूट्रल वायर आप ज्वाइन कर देंगे मेन सप्लाई का, ठीक है। उसके बाद जो रेड वाला है उसको एक कैपेसिटर के साथ लगाएंगे और उसके साथ एक फेज सप्लाई ज्वाइन कर देंगे मेन लाइन का। हो गया, देखिए बहुत सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद जो येलो वाला था उसको आप कैपेसिटर के दूसरी वायर के साथ लगा के कवर कर देंगे इस तरह से, उसी कैपेसिटर के साथ ही लगा रहेगी। उसके बाद देखिए आपकी जो मोटर है पीछे से आपको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगी, जो कि इसका सही डायरेक्शन होगी। चलिए पावर सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे स्विच दे दिया। देखिए इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज घूम रहा है पीछे से। अगर आप सामने से मोटर को देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना दिखाई देगी। तो मोटर का डायरेक्शन बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है।